कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी के साथ ये जो आप बोल से मुहावरा बहुत ही चरितार्थ होता है। मैं बार-बार जब ये बोलता हूँ तो जो राहुल गांधी के एकदम जो फैन हैं, जो दूसरों को भक्त बोलते हैं, जो आज 70 साल से गुलामी के बावजूद भी नहीं नींद से जाग रहे हैं। जो बोल सकते हैं कि जैसे कई ऐसी घटनाएँ हैं जो उनकी आँखों के सामने हो रही लेकिन देखना नहीं चाहते। मैं तो कई बार मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी का बुराई भी कर देता हूँ, उनकी पॉलिसी का बुराई कर देता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। लेकिन ऐसे जो चाटुकार लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं और राहुल गांधी या अखिलेश यादव ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, जो उन पे कास्ट का आरोप लगाते हैं, यही लोग जाकर कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। वो जैसे कि कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि मतलब आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव, बिहार में हो तो तेजस्वी यादव और मध्य प्रदेश में हो तो मोहन यादव। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि तो ऐसे लोग हैं राहुल गांधी जैसे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी के विनाश काले विपरीत बुद्धि और या तो बोलते हैं कि बहुत लेट से राहुल गांधी जगते हैं हर चीज़ों के लिए। मैं बहुत पहले जब ये वीडियो बनाता नहीं था, तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कशन करता था, ये आप 10 साल पहले की बात है। तो मैं बोलता था कि राहुल गांधी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ये 2015, 16, 17 की बात होगी, तभी मैं वीडियो कुछ बनाता नहीं था। ये तो 2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कशन करा कि देखिए, आपको एक बार 2-3 साल लगेंगे, लेकिन ज़मीन पे उतरेंगे ना, तो आपका एक ऑलरेडी आप इंडिया मतलब आप जाएँगे तो कांग्रेस का कहीं भी कार्यालय मिल जाएगा। आपको उसमें जान फूँकना है। लेकिन सबसे पहले आपको ज़मीन पे काम करना होगा, ज़मीन तब आपको पता चलेगा ज़मीन पे मुद्दा क्या चल रहा है। आपको फ़ॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति बता देगा और जो ट्विटर पे घूम रहे हैं जिनको आप पैसा देते हो, जो पहले रील्स बनाते थे, टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, वो आपको लगेंगे गाइड करने। आप उनके फॉलोवर को लेकर इतना ज़्यादा पैसा देकर उसी से देखोगे कितना रीट्वीट हो रहा है, कितना लाइक्स आ रहे हैं, उसी को समझोगे जनता उसी पे वोट दोगी, तो आपकी गलतफ़हमी है। और राहुल गांधी इसी के शिकार हैं और धीरे-धीरे सारे विपक्षी दल इसके शिकार होने लगे हैं। इसका आप देखेंगे खामियाजा जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, अब बिहार में हुआ और उत्तर प्रदेश में भी होगा। जो आदमी केवल सोशल मीडिया पे अगर वो बिलीव कर लेगा, आप प्रशांत किशोर को देखिए कि सोशल मीडिया वो समझते थे कि ये चुनाव लड़ाना और चुनाव जीतना दोनों एक ही बात है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा कोच होगा, वो अच्छा बैट्समैन हो सकता है या अच्छा बॉलर हो सकता है। और जो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, वो अच्छा कोच हो सकता है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि जितने भी आईएएस के, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और उनके वेबसाइट हैं, उनके चैनल्स हैं, वो लोग सारे आईएएस को या यूपीएससी को क्रैक कर रखे हैं। लेकिन वही पढ़ाते हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए चीज़ों से लोग आईएएस हो जाते हैं। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और यही राहुल गांधी की गलती है कि राहुल गांधी मैं तब से मान रहा हूँ कि जिस समय राहुल गांधी को ये सब करना चाहिए था कि एकदम ज़मीन पे उतर के कार्यकर्ता को आप भूल जाते कि मुझे 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ना है किसी। मतलब चलो चुनाव लड़ना है लेकिन मतलब ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाने हैं, मेरे को जम्मू ग्रास रूट से मुद्दे उठाने हैं, जो वहाँ के ग्रास का रूट है। आप वो हवा-हवाई बातें मत करो, जनता को कोई पता ही नहीं है, आप हिडेनबर्ग लेके चल रहे हो, राफेल लेके चल रहे हो, ये सब चीज़ें लेके चल रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 4 चीज़ बोते हो, तो 4 चीज़ें आपके अगेंस्ट में आपकी बातों को काटने के लिए लोग ट्विटर पे, एक्स पे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया में। वो क्या होता है कि जनता हो जाती है कन्फ्यूज़ और बाद में दिखता क्या है कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्ट हैं, तो उनका अपना क्या है संपत्ति? उनका घर क्या है? उनका या अगर अगर योगी जी के बारे में बोलेंगे, तो योगी जी का अपना क्या घर है? उनकी बहन आज भी आप देख सकते हैं कहती है प्रधानमंत्री मोदी किस घर में रहते हैं। नीतीश कुमार को भी देख लीजिए, उनके फैमिली कैसे रहती है। तो ये आप कितना भी इन पे अगर कीचड़ फेंकेंगे, लेकिन वो कीचड़ चिपक नहीं पाता है। तो उससे बेटर है कि आप ज़मीन पे उनके जो जो उन्होंने कार्य किया है, जो उनकी नीति है, पॉलिटिक्स है, उस पे आप कटाक्ष करो, उसको लेके चलो कि उनकी कौन-सी पॉलिसी है जो जनता के विरोध में जा रही है।
लेकिन आपको करना नहीं है। आप वोट चोरी मैं हार रहा हूँ, आप मानने को तैयार नहीं हो। अब इसको आप साबित करने के लिए जनता में जा रहे हो कि मैं तो हार नहीं रहा हूँ, मुझे हराया जा रहा है। और जो वोट दे रहा है वो जान रहा है कि मैं आपको वोट दिया नहीं तो आप जीतोगे कैसे? तो आप मीडिया को समझाने का प्रयास कर रहे हो या अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हो, ये आप ही जानते हो। क्योंकि आपको ही नहीं पता है कि जिस आदमी को मैं जैसे मेरे को बोल रहे हो कि यार यार मैं तो हारा नहीं, मुझे हराया जा रहा है और मैंने वोट आपको दिया ही नहीं। मान लीजिए जो भी जनता जो गाँव में रहते हो, गाँव खेड़ा जहाँ भी जनता रहती होगी गाँव के गाँव, वो तो जानती होगी उन्होंने किसको वोट दिया है। तो 10 आदमी से अगल-बगल में पूछेंगे, वो सारे लोग बोलेंगे मैंने किसको वोट दिया है। तो आपके बोलने से वो नहीं मान जाएगा ना कि मैंने बीजेपी को या एनडीए को वोट नहीं दिया है, राहुल गांधी को दिया था और गलती से उधर चला गया, ऐसा नहीं मानेगा ना वो। तो आप जो अपना पूरा स्ट्रेंथ पावर जो इस पे लगा रहे हो ना, वहीं पे गलती है। आप वहाँ पे अगर आप ज़मीन पे जाके काम करते हैं, यही तेजस्वी यादव पे आ गया। लालू यादव ने कहाँ से पार्टी पार्टी करी। आप उनको माने ना माने ज़मीन से उन्होंने मेहनत करके वो पार्टी को गाड़ा है। ये लोग एकदम हेलीकॉप्टर से आए, इनको एकदम एसी बस चाहिए, उसमें आप चिकन मटन खाते हुए रैली कर रहे हैं। जनता उससे नहीं जुड़ती है। राहुल गांधी मेरे पिताजी बताते हैं कि जब 77 की बात थी तो मेरे घर पे भी आए थे, बहुत पहले की बात है 77 में। मेरे पिताजी भी थोड़ा-मोड़ा पॉलिटिक्स करते थे और चूँकि जान-पहचान थी लालू यादव से, तो वो वहाँ पे वो जेपी के आंदोलन में चल रहे थे, तो हमारे घर पे आए और वो गमछा होता है ना, बिहार में जो जानता होगा, वहाँ सत्तू गमछे में खा के चले गए। बंदा लालू यादव ऐसे नहीं बना। आप उसकी नीति से सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उसने मेहनत नहीं किया, उन्होंने ज़मीन पे काम करके इस एक को एक संगठन खड़ा नहीं किया। अब आपने उस जगह पे खाई नहीं, आप जाओगे, आप 5 स्टार होटल में रहोगे, वहाँ के बेस्ट होटल में रहोगे, 4 आदमी आपके चाटुकार मिलने आएँगे, आपको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, वो सब आपको फीडबैक देंगे, उसी से हिसाब से कभी चलेगा, तो वही हालत है। अब मान लीजिए कि ये जैसे बोल रहे हैं वोट चोरी हो गया, अब आप देखिए 2010 में कांग्रेस की कितनी सीट आई थी, कितना परसेंट वोट था? उस समय तो बू बीजेपी थी नहीं बिहार में और सेंटर में। तो आप स देखो कि न 1988 के बाद आपकी जो हर जगह सरकार गिरती जा रही है। उस समय तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, उस समय कहीं बीजेपी एकदम छोटा-मोटा पार्टी थी समझ लो आप। संगठन बना रहे थे, स्टार्टिंग दौर था। फिर आपका क्षेत्रीय दल से क्यों हारने लगे? तब तो आप राजीव गांधी का आपको मिल जाएगा कि बिहार में चुनाव में धांधली हुआ इसलिए मैं हार गया। ऐसे भाटों से भाषण मिल जाएँगे। तो राजीव गांधी से जो शुरू हुआ मतलब नहीं मानने का कि मैं तो हारा नहीं हूँ। वो राहुल गांधी पे ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ गया। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि के अब बिहार में उन्होंने चुनाव हारा तो उनको लग रहा है कि उन तेजस्वी के कारण वो हार गए। उनको ये नहीं लग रहा है कि उनके कारण तेजस्वी हार गए या उनके कारण अखिलेश यादव हार रहे हैं। उनको ये नहीं लगा। उनको लग रहा है कि भाई इन लोगों के कारण मैं हार रहा हूँ। ये भी एक अलग दुनिया होती है कि जिसमें मैं अपना दुनिया में अपना एक बना चुका हूँ कि मैं ही किंग हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है कि मैं सारा चीज़ मैं ही सही हूँ, सब लोग गलत हैं। तो उसका उसका दिमागी तौर पे उसका इलाज नहीं हो सकता। अब ये मान के अब उन्होंने अभी महाराष्ट्र में उन्होंने कि मुंबई का जो अभी चुनाव होने वाला है मेयर का बीएमसी का, उसमें उन्होंने बोल दिया कि मैं अकेले चुनाव जाऊँगा। जिसकी वजह से एक जो महागठबंधन का भी मैं देख रहा था, जो जो उनके शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप के दुबे हैं, वो आते हैं, प्रवक्ता हैं। उन्होंने बहुत मिमिक्री भी किया और मज़ाक भी उड़ाया इनका। उन्होंने राहुल गांधी की मिमिक्री की, उन्होंने तो लालू यादव की मिमिक्री, नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री मोदी की, तेजस्वी की, सबकी मिमिक्री की। लेकिन कटाक्ष बहुत बड़ा करके गए कि हम तो सब कुछ देने को तैयार हैं। हम मंदिर में गए खाना खाने कहीं पे मतलब भोज में और बाहर से ना उधर अंदर खाना मिला ना बाहर से चप्पल भी गायब हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे उनका स्टेप जो अभी आपके पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है, आप फटाफट अब देखो कभी भी चुनाव का ऐलान हो जाएगा, उस समय आप तैयारी अब संगठन खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि आपने ज़मीन पे काम किया नहीं है ना। अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे उद्धव ठाकरे का एक संगठन मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मुंबई ये कोई महाराष्ट्र का चुनाव है नहीं। लेकिन आपका संगठन उस तरह है नहीं। आप एक बोलते हैं ना कि जो मन में आता है वैसे डिसीजन लेना। तो राहुल गांधी एक और चुनाव हारने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वो उनको ये हो गया कि नहीं मैं तो जीत रहा था, तेजस्वी यादव की वजह से मैं चुनाव हार गया और टाइम है नहीं। तो टाइम नहीं है तो आप ज़मीन पे उतना मेहनत कर नहीं पाओगे। ऐसे ही आपका संगठन, आपके लोग आपको छोड़-छोड़ के जा रहे हैं।
चाहे महाराष्ट्र हो, देश के किसी भी जगह पे, तो आप वही पुराने कन्हैया कुमार टाइप के लोगों को लेकर कैसे पॉलिटिक्स करोगे? वही प्रवक्ता अपशब्दों का प्रयोग करके लोगों के बारे में और टीवी डिबेट में एक नेगेटिव मतलब इमेज छोड़ के जाते हैं जो जनता टीवी देखती है। तो ये सब चीज़ों से कांग्रेस को लड़ना है। लेकिन जिस तरह से ये निर्णय आया, मुझे लग रहा है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।